लखीमपुर की जो घटना है उससे किसी घटना से जोड़ा जाता है। वो घटना हृदय विदारक है। अन्नदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपने गाड़ी से किस प्रकार से अन्नदाताओं को घुमाऊंगा, वो उसकी मानसिकता, उसकी विचारधारा, उसको प्रतिनिधित्व कर रहा है। मंत्री के पुत्र जो अन्नदाता को गाड़ी चढ़ा घुमाते हुए चले जाते हैं, गोलियां बरसाते हैं। तो ये उनके जो फांसीवादी जो विचार है वो सामने आया है। वो कहते हैं कि हम आप सुधार जाओगे, सुधार देंगे, आप गोली नहीं होंगे तो आपको घुमाने देंगे, आपको समाप्त कर दिया जाएगा। ये मानसिकता है, ये सामने आया। 40,000 करोड़ की उधारी छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर में है, जो खुद लिए हैं। एक तरफ हाथ उनका नीचे है और वह हाथ बढ़ाने के लिए गए कि 50 लाख रुपए के मुआवजे। मैं वहाँ भी मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूँ कि जब मुआवजा दिए तो जितने लोग मरे थे उस घटना में उतने को देते। आपने आधे को दिया और आधे को नहीं दिया। तो उत्तर प्रदेश में भी भेदभाव आपने किया। छत्तीसगढ़ के लगभग 550 किसान इनके कार्यकाल में उनकी मृत्यु हुई है, और मृत्यु होने के बाद में आज तक न उनके मंत्री किसान के यहाँ जा रहे हैं मिलने के लिए, न मुख्यमंत्री जा रहे हैं, और 1 पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। हमने विधानसभा में भी उसको क्वेश्चन लगाया था। तो जब वहाँ किसानों को जा करके आप दे सकते हैं, दानवीर बन सकते हैं, तो यहाँ के किसानों के लिए संकोच क्यों? क्या छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय नहीं है? छत्तीसगढ़ के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है कि किसान ने वोट दिया है, और छत्तीसगढ़ के किसान को मुआवजा देने के बजाय आप उत्तर प्रदेश के किसान को कि आप अपने आका को खुश करने के लिए, जब बचाने के लिए। दूसरी बात, सिलेगेर में जो आदिवासी जो गोली के शिकार हुए, जिनकी हत्या हुई, आज तक उनसे मिलने के लिए नहीं गए गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी नहीं मिले। उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए राशि? आदिवासी परिवार हैं, उन गोली से मरे हैं। आप देखे हैं कि लगातार बलरामपुर में जो संरक्षित जनजाति के पंडो परिवार है, लगातार मृत्यु हो रही है। इलाज की व्यवस्था नहीं है। अभी जिस प्रकार से वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं, इसके पीछे कि उनके खान पान की व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था और जो कमियां रही है, उसके कारण वो प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं सरकार, लेकिन दूसरे तरफ लगातार उनके संरक्षित जनजाति को बचाते हुए सरकार असफल रही है। क्या उनके लिए सरकार को खर्च नहीं करनी चाहिए? ये 50 लाख रुपए जो वहाँ के किसानों को दिया गया है, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ में सरासर अन्याय है। और हम मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ के जितने किसान की मृत्यु हुई है इनके कार्यकाल में, उन सबको 50-50 लाख रुपए उसके परिवार को मिलना चाहिए। सिलेगेर की जो घटना हुई है, उनको 50-50 लाख रुपए मिलने चाहिए। इनके परिवार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। पंडो परिवार जो हो रहा है, उनको इलाज की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए छत्तीसगढ़ का पैसा लुटा रही है, बर्बाद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है, किसानों के अहित करने वाली पार्टी है। 15 साल की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही। भारतीय जनता पार्टी यहाँ दर्जनों किसान आत्महत्या किए, उन्होंने 1 लाख 2 लाख रुपये मुआवजा के छोड़ पैसा नहीं दिया। और कांग्रेस उस समय जो राजनीति करती थी, हम भी साथ में रहते थे, वो एक जन को नौकरी देंगे बोल बोल के नौकरी नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के लोगों को भूपेश बघेल ला के नौकरी देंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान जो आत्महत्या किए हैं, उनके परिवार के लिए उन्होंने सूद नहीं ली। यही बात तो आज पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा है। भाई भूपेश बघेल जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यहाँ से धन राशि और लोगों को ले जाने के बजाय वहां से भी चुनाव लड़ ले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने घर में लगी आग को बुझाना छोड़कर उत्तर प्रदेश इसलिए भागे क्योंकि उनको अभी कुर्सी छोड़ो कुर्सी तोड़ो कुर्सी बचाओ में समय देना पड़ रहा है। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन
का जो मुद्दा, कभी 8 तारीख को मंत्रिमंडल बदल जाएगा, कभी 5 तारीख को बदल जाएगा, कभी नवरात्र में बदल जाएगा, के उपापों से वो अपने को बचा नहीं पा रहे थे और मात्र किसानों के लिए भूपेश बघेल यूपी नहीं गए हैं, वो अपना नंबर गांधी परिवार में बनाने के लिए यूपी गए हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 50 लाख रुपया देने की बात तो दूर, 5 लाख रुपया नहीं दिए, मिलने नहीं गए और उल्टा जवाब दिए जनता को। भूपेश बघेल भी रमन सिंह की तरह एक दिन उतर जाएंगे। वो आजीवन के मुख्यमंत्री नहीं है। उनको ये समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का पैसा क्यों वो उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। जब वहाँ किसान नेता ने मध्यस्थता कर दी, टिकैत जी ने समझौता कर दिया सरकार से और एक राशि निश्चित कर दी, 45 लाख रुपया किसान परिवार को और नौकरी दिलाएगा संयुक्त किसान मोर्चा, तो भूपेश बघेल जी को 50 लाख रुपए देने की जल्दी इसलिए पड़ी कि वो गांधी परिवार की नज़र पे बने रहे और गांधी परिवार के लिए नंबर जुटा पाए। वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं है, वो गांधी परिवार के मुख्यमंत्री। वो बार बार कहते हैं कि गांधी परिवार से आएगा आदेश, मैं हट जाऊंगा। मुख्यमंत्री जी ने एक तरह से ये घोषणा करके छत्तीसगढ़ में एक नया ट्रेंड उन्होंने शुरू कर दिया है कि इस तरह की घटना में अगर किसी की मौत हो जाए तो उसको मुआवजा कितना मिलना चाहिए। लेकिन जो सियासत हो रही है उसका मूल कारण यह है कि अभी तक उनके कार्यकाल में भी जो किसानों ने आत्महत्या की या सिलेगर में जो पुलिस की गोलियों से जो आदिवासी मारे गए या इस तरह की घटनाओं में जो मौतें हुई हैं उनको जो मुआवजा दिया गया है और अभी जो उन्होंने घोषणा की है उसमें बड़ा ज़मीन और आसमान का अंतर है। सिलेगर में आपको जानकारी होगी कि जो जनजाति ग्रामीण की मौत हुई तो उसमें केवल 10,000 रुपये उनकी मृत्यु पर दिया गया था और आप किसानों की मृत्यु पर 50 लाख की घोषणा करेंगे तो स्वाभाविक है कि ये जनता के मन में भी ये सवाल खड़ा होगा और सियासी एक मुद्दा जो है वो बैठे बिठाए तो दे ही दिया गया है। भारत में वैसे भी संविधान जो है वो एक देश एक कानून की बात करता है। एक मुख्यमंत्री 2 अलग अलग स्थानों पर 2 अलग अलग राशि के मुआवजे की घोषणा एक ही तरह की व्यवस्था के लिए नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से उन्होंने जो घोषणा की है, अब उसके पीछे क्या कारण है ये मैं नहीं जानता। शायद भावावेश में या केंद्रीय संगठन के कहने पर कर दी गई हो, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में उसका संदेश अच्छा नहीं गया। नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं देखता, माइनस तो नहीं किया है। देखो, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी की यह सोच हो कि किसी इस तरह की घटना में कहीं पर भी कोई किसान की मृत्यु हो जाए तो 50 लाख का मुआवजा देना चाहिए और आने के बाद अगर वो आज ही उसकी घोषणा कर देते हैं तो वही जो आज आप नेगेटिव कह रहे हैं वही उनका पॉजिटिव हो जाएगा। मुझे लगता है गांधी परिवार को खुश करने के बजाय, चूँकि अभी हाल ही में मुख्य पर्यवेक्षक उनकी नियुक्ति की गई है, तो वो एक मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए शायद ये घोषणा की हो, मुझे ऐसा ज़्यादा लगता है।